जब आप चलते हैं परमेश्वर की दौड़ में, बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके दिल को तोड़ती हैं, जो आपको मायूस करती हैं, लेकिन स्टिल परमेश्वर हमारे साथ हैं। आमेन, आमेन। कल जब मैं सुबह 3 बजे उठा, उसके बाद से मैं सो नहीं पाया और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा आंसुओं के साथ। परमेश्वर उस बच्ची को मुझे दिखा रहे थे। मैंने कहा परमेश्वर कहाँ पर है वो? परमेश्वर ने मुझे दिखाया एक जगह जो बहुत गहरी थी, मुझसे बहुत दूर थी, लेकिन वो पानी के अंदर थी और क्रिस्टल क्लियर पानी था। मतलब पानी इतना साफ था कि बहुत दूर से भी उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। और परमेश्वर ने कहा वो जल में बपतिस्मा, आत्मा का बपतिस्मा उसे परमेश्वर के पास पहुंचा चुका है। आमेन। मेरे दिल को हियाव मिला। परमेश्वर हम हीलिंग का प्रचार करते हैं, हम सामर्थ का प्रचार करते हैं, उसके बीच में ये कैसे हुआ? परमेश्वर ने मुझे कहा जो तुझे दिया गया है तू उस काम को करता रहे। लेकिन याद रखिए परमेश्वर ने हमें विजडम भी दिया है। हम मेडिकल साइंस के भी खिलाफ नहीं है। इसलिए मैं आपको अक्सर चर्च में संपूर्ण विश्वास के विषय में भी बताता हूं और विजडम के विषय में भी बताता हूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं कि मेडिकल साइंस झूठी है या फिर हम चमत्कारों पर ही केवल विश्वास करते हैं। अगर आप मेरे प्रोफेटिक वचन को देखें, परमेश्वर ने मुझे आज सुबह दिखाया कि जो तूने प्रोफेटिक वचन दिया था इस साल और पिछले साल, अगर आप उसको निकालें और जितने लोगों ने उसको लिखा है, मैं तभी कहता हूं कि वचन को आप लिखो, उसके ऊपर काम करना शुरू करो। डायरी पेन आपके साथ हो, क्योंकि कई बार परमेश्वर आपके लिए मिरेकल्स करता है और कई बार परमेश्वर आपको मेडिकल चीजों के थ्रू भी हील करता है। आमेन। आपको इतना विजडम रखना है कि आपको पता है कि यहाँ पर मेडिकल लाइन में ऑलरेडी पास्टर अनुज, उनकी वाइफ, मैं, मेरी वाइफ, इवन और भी यहाँ पर स्टाफ नर्सेस पीजीआई से आती हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज है, आप वॉलंटियर्स को बताओ, हमें बताओ, ताकि आपका अच्छे से ट्रीटमेंट हो सके। आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। कई बार क्या होता है कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के विषय में, हाँ, आप बीमार रहते हैं, लॉन्ग टाइम बीमार रहते हैं, आस पड़ोस से, छोटे डॉक्टरों से आप ट्रीट करते रहते हैं और बाद में क्या होता है, एक बड़ी बीमारी सामने आ जाती है। कितने लोग समझ रहे हैं? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए कई बार लोगों के माइंड में नेगेटिविटी है कि वहां पर जो है लाइन लगती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स जो हैं वो बेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं। हमारी पीजीआई, एसबीडी दोनों जगह पर जान पहचान है। अगर आपको जरूरत है कोई मेडिकल हेल्प की, आप हमें बताओ ताकि हम आपकी हेल्प कर सके। हालेलुया। बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, फ्री होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं आज इजीली अवेलेबल है। आयुष्मान कार्ड बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे बना के रखो। देहरादून में इंद्रेश जैसे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में वो चलता है आयुष्मान कार्ड। ऐसा नहीं कि आप प्रभु पे फेथ करते हो तो इसका मतलब आयुष्मान कार्ड नहीं बनाओ, ऐसा नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। परमेश्वर ने कहा उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से, हाँ, आपको बुद्धि से भी करनी है और आप समझ रहे हैं आत्मा से भी करनी है। आपको आत्मिक भी रहना है, लेकिन आपको समझना है कि इस आत्मा को अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है आत्मिक चीजों में, तो आपको केवल एक ही चीज दी गई है, वो एक ही शरीर वन टाइम दिया गया है। होस्ट आपका शरीर ही है। हालेलुया। मैं अक्सर बोलता हूं, अगर आपके घुटने सही नहीं तो आप घुटनों पे प्रार्थना भी नहीं कर सकते। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? ये शरीर इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको जब प्रोफेटिक वचन दिया था, 5 प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन, तो पहला उसमें प्रार्थना और वचन की सेवा था।
कि आप प्रार्थना करें, वचन की सेवा करें। जिस प्रकार पास्टर टॉनी ने बताया कि 120 लोगों पे आत्मा भर गया, आग की सी जीभें उनके ऊपर उतर आई। उसके बाद क्या हुआ, वो प्रतिदिन एक स्थान में इकट्ठा होते थे। क्या करते थे? प्रेरितों के काम 2:42 में लिखा है। हाँ, और ये वन ऑफ माय फेवरेट वचन है, प्रेरितों के काम 2 उसकी 42 आयत। और ये कलीसिया का स्तंभ है, पिलर है। एक कुर्सी अगर 4 पैरों पे टिकी है, इसी प्रकार ये कलीसिया और दुनिया की कोई भी कलीसिया अगर वो ओरिजिनल है तो वो 4 पैरों पे टिकी है। पहली, हाँ क्या लिखा है, 2:42, और वे प्रेरितों से शिक्षा, क्योंकि पतरस ने 120 लोग जब पवित्र आत्मा से भर गए, उसके बाद पतरस ने पहला प्रचार किया और उस पहले प्रचार में 3000 और लोग इनके बीच में शामिल हो गए। अब ये 3120 हो गए। कितने लोग समझ रहे हैं? और वहां पर लिखा है वह प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। सब जन बोले, प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। क्या करना है कलीसिया को? शिक्षा प्राप्त करनी है। आज प्रॉब्लम कलीसियाओं की यही है कि शिक्षा प्राप्त करने में ढीली हैं। उनको वो वचन चाहिए जिसमें उनके लिए कुछ अच्छा प्रोफेटिक हो रहा हो, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, ये आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको शिक्षा पाना इंपॉर्टेंट है, और शिक्षा पाने के लिए आपकी पेन और डायरी हमेशा साथ होना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। आप क्या करने आए कलीसिया में? शिक्षा पाने। शिक्षा कैसे पाओगे? जब आप पेन और डायरी लाओगे और नोट करोगे, लिखोगे, रिपीट, घर जाकर YouTube पे दोबारा सरमन सुनोगे, जो आज सिखाया गया उस पे दोबारा काम करोगे। मैं कह रहा हूं, अगर आप काम करोगे वचन के ऊपर, इम्पॉसिबल है कि शैतान आपको हराए। मैंने कहा विक्टोरियस लाइफ आपकी परमेश्वर के साथ है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लेकिन उसके लिए वचनों को लिखना पड़ेगा। प्रेरितों से शिक्षा पाना, दूसरा संगति रखना, तीसरा रोटी तोड़ना, और चौथा प्रार्थना में लौलीन रहना। हालेलुया। जोर से बोला हालेलुया। सो मैंने आपको बताया प्रार्थना और वचन में आपको बढ़ना है। ये प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन था पिछले साल का आपके लिए, पिछले साल, इस साल के लिए। दूसरा मैंने कहा था इन्वेस्ट इन योर हेल्थ। कितने लोगों को याद है? अपने हेल्थ में निवेश करें। क्या करें? निवेश करें। हालेलुया। आज हमारे खाने कैसे हैं आप जानते हैं। अगर मैं आपको साइंस के अकॉर्डिंग पढ़ाने लगूं, न्यूट्रिशन समझाऊं, आप कहोगे विटामिन डी अगर हम सब अपना चेक करें, विटामिन डी हमारा कम आएगा, क्योंकि विटामिन डी की सोर्स केवल धूप है, और धूप के अलावा सप्लीमेंट है। और सप्लीमेंट जो होता है, हमेशा याद रखना, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, जो आपकी बॉडी में कैल्शियम है, फास्फोरस है, आप समझ रहे हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, वो अगर घट रहा है तो कुछ ना कुछ आप इम्यूनिटी अपनी कम कर रहे हो। 40 साल के बाद आप जानते हैं माताओं को बोला जाता है आयरन खाओ, कैल्शियम खाओ। आप समझ रहे हैं, ये दवाइयां नहीं है, ये फूड न्यूट्रिशन है, क्योंकि आपकी डाइट जो है उस प्रकार की नहीं है कि आपका न्यूट्रिशन बैलेंस हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम बर्गर्स, चाउमीन्स, पिज़्ज़ास, मोमोज, ऐसी चीजें खाते हैं। मैं मना नहीं कर रहा, खाओ मत, मैं लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं कि मंथ में 1 बार खा लिया, 2 बार खा लिया, दैट्स इट। रोज आपका इस प्रकार से डाइट को लेना, अपने बच्चों को इस प्रकार की डाइट देना, आपको कई बार बीमारियों में, चैलेंजेस में पहुंचाते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। कई लोगों को प्रभु से प्रार्थना करके सब खा लेंगे, सब खा लेंगे। अरे तुमको शुगर है, तुम मीठे पे मीठा
खाए जा रहे हो, प्रभु से प्रार्थना करके खा ले। अरे नहीं होगा, आप समझ रहे हैं, इस तरह नहीं चलता काम। कई बार आप बीमार होते हैं, परमेश्वर आपको चंगा करते हैं, लेकिन चंगा होने के बाद उस चंगाई को मेंटेन, अपनी हेल्थ को मेंटेन करना, डिवाइन हेल्थ और डिवाइन हीलिंग में फर्क है, मैंने आपको बताया था। हालेलुया। आप कर्जे में थे, किसी ने आपको 50,000 रुपए दिए, अब क्या, कर्जा खत्म हो गया, लेकिन अब क्या, अब आपको आगे अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को रखना है ताकि आप दोबारा कर्जे में ना जाओ। हालेलुया। आपको पथरी थी, परमेश्वर ने, दास ने आपके लिए प्रार्थना किया, आपकी पथरी हील हो गई। अब क्या, अब दोबारा अगर आप ऐसी चीजें खाएंगे, ऐसा पानी पिएंगे जो पथरी कर सकता है, तो ये फॉल्ट इसमें परमेश्वर का नहीं, फॉल्ट इसमें आपका है। कितने लोग समझ रहे हैं? सो परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है, क्या खाना है, कैसे खाना है। आपकी बाइक में कोई प्रॉब्लम होती है, आप सब कुछ ओरिजिनल डालते हो, लेकिन जब आप दवाई लेने की बात आती है तो आप 200 की ना लेके 20 की पुड़िया खाने का आपको पसंद है। समझ रहे हो? प्रॉब्लम है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर ने आपको बुद्धि दी है। अगर आपको साइन सिम्टम्स हो रहे हैं, फीवर कंटिन्यू चल रहा है 4 महीने 6 महीने, वजन गिर रहा है, परेशानी हो रही है, हेल्थ में कुछ इश्यू है, अच्छे डॉक्टर से, बेस्ट डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करें अपना। हालेलुया। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस फ्री होती है सरकारी हॉस्पिटल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है कराने में। तो आपको अपनी हेल्थ को समझना है, इन्वेस्ट करना है अपनी हेल्थ में। अगर कुछ दिख रहा है आपको, कमी है, आपके बॉडी में कैल्शियम कम आया, दूध ज्यादा लो, डाइट लो, हाँ अच्छा प्रोटीन खाओ। अगर आप मीट नहीं खाते, पनीर खाओ, दूध लो। आप समझ रहे हैं? आपको अपनी डाइट को मेंटेन रखना है। उपवास रखा आपने, सुबह से खाली पेट रखा, आपने अपनी बॉडी को वीक रखा है, लेकिन रात में जब आप खोल रहे हो उपवास, अच्छी डाइट लो। हालेलुया। क्यों? क्योंकि इस आत्मा को जो आपने रोज प्रार्थना करनी है, केवल एक ही शरीर दिया गया है। वचन कहता है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का क्या है? परमेश्वर का आत्मा इसमें। तो इस मंदिर की देखभाल किसने करनी है? आमीन। समझ रहे हो? जो आपको शरीर दिया गया है, इस शरीर की देखभाल आपने करनी है। वचन कहता है कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो। अपने पड़ोसी से आप तभी प्रेम कर सकते हो जब आप अपने से प्रेम करते हो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आप अपने आप से भी प्रेम करो। आमीन। समझ रहे हो? आपका बीपी बढ़ा हुआ है, नमक ऊपर से डाल के खाए जा रहे हो, खाए। लव यू। अपनी बॉडी से प्रेम करो, अपने आप से प्रेम करो मेरे प्रियो। क्यों अपना नुकसान, अपनी बॉडी का नुकसान आप करना चाहते हो? मैंने आपको बताया, ये शरीर आपको 1 टाइम दिया गया है इस धरती को आपकी आत्मा को होस्ट करने के लिए। बिना शरीर के आत्मा आप जानते हैं क्या है, और बिना आत्मा के शरीर मुर्दा है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु जल्द आने वाले हैं, वो बात अच्छी है। आप आत्मा में बढ़ रहे हो, अच्छी है। प्रार्थना में बढ़ रहे हो, अच्छी है। आप परमेश्वर की चंगाइयों पे विश्वास करते हो, अच्छी बात है। लेकिन फिर स्टिल आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रखें। आपको पता है आपकी आंखें खराब हो रही है, चश्मा लगा हुआ है, फिर भी आप 5 घंटे फोन को देखते हो, तो इसमें परमेश्वर का कसूर नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम खुद अपने ऊपर लाते हैं। हालेलुया। मैंने आपको बताया था प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शन, अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करो। उत्पत्ति 2 उसकी 2 की 3, उत्पत्ति 2 उसकी 2 की 3 क्या लिखा है? परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। उत्पत्ति में आप जानते हैं 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। उसके बाद क्या किया? और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने
अपनी दृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। विश्राम किया। अपने पड़ोसी को बोलो विश्राम किया। परमेश्वर ने एक बात यहां पर सिखाई कि 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन आराम। आमेन। टेक प्रॉपर रेस्ट। रात में आपकी 10 बजे शिफ्ट हुई, 11 बजे शिफ्ट खत्म हुई, अब आपको क्या जरूरत है 2 घंटे 3 घंटे फोन चलाने की? क्या करो? रेस्ट करो। अपनी नींद को अगर आप 7 घंटा 6 घंटा नहीं रखोगे, आप चिड़चिड़े रहोगे, आप परेशान रहोगे, आपका माइंड सही काम नहीं कर, आपकी बॉडी सही काम नहीं करेगी। इस बॉडी को रेस्ट चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े दास आप जानते हैं, एक जिनके गीत आज भी हम गाते हैं, अर्नस्मल। आत्मा उनके गीतों पे उतरता था, व्हीलचेयर से लोग खड़े होते थे, चंगाइयां अद्भुत रीति से होती थी, लेकिन डॉक्टर ने उनको मना किया था क्योंकि उनका वेट ज़्यादा था रेड मीट के लिए। वो खाते रहे और बताते हैं कि और लंबा जा सकते थे, लेकिन उस मीट, उस कमी की वजह से वो चले गए, हार्ट अटैक हुआ, गए। कितने लोग समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने हमें विजडम दी है, हमें क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और कैसे खाना है। अपने शरीर में आपने कैसे जो चीजें हैं उसको मेंटेन रखनी है। आज आपको, आप समझ रहे हैं, आप YouTube पे खोल के फालतू की चीजें 4 घंटा देख सकते हो, हंसी मजाक देख सकते हो, मिमिक्री देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे रील घुमा सकते हो। आप 1 घंटे हेल्थ सेशन भी ले सकते हो। हमारी बॉडी में क्या रिक्वायर्ड है, प्रोटीन कितना चाहिए, कितना कार्ब्स आपको चाहिए, क्या गुड फैट है, क्या बैड फैट है। आपको हेल्थ में इन्वेस्ट करने का मतलब उस नॉलेज को लेना जो हेल्थ की है। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। सो अगर आप ऐसा करोगे अपने हेल्थ में, मैंने आपको बताया था नॉलेज से काम होता है। जिस चीज तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। ऐसा हमेशा नहीं कि आप प्रार्थना, कई ऐसी चीजें हैं जो आपको आज जानने की जरूरत है। आमेन। हालेलुया। सो आपको नॉलेज लेनी है हेल्थ की, कि कैसे आप अपने आप को मेंटेन रखें, कितना आपको चलना है, दिन में आपको पैदल चलना चाहिए, कितना चलना चाहिए, कितना आप हेल्थ को जिम ज्वाइन, आप समझ रहे हैं, आप अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करते हैं जब आप जिम ज्वाइन करते हैं या फिर आप कोई आउटडोर एक्टिविटी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। तो ऐसी डाइट, ऐसी चीजें खाना जो नुकसानदायक है और कंटिन्यू खाना, आप कहीं ना कहीं उस मंदिर को नाश कर रहे हो जिसमें पवित्र आत्मा ने रहना है। हालेलुया। तीसरा मैंने आपको बताया था, रिलेशनशिप आपस में मेंटेन करके रखें एक दूसरे के साथ। हमेशा पैसा ही आपको रिटर्न्स नहीं देता, समटाइम्स रिलेशनशिप आपको रिटर्न्स देते हैं। जिस भाई से तू लड़के 50 रुपए के लिए लड़के उससे मुंह फुला के बैठ गया, हो सकता है वही भाई तेरी मदद पे तेरे लिए 5000 कर देता, लेकिन तूने रिलेशन नहीं मेंटेन किया, इसलिए आज तू खाली है। अपने पड़ोसी को बोलो, रिलेशन रिटर्न्स देते हैं। पैसा ही नहीं देता, रिलेशनशिप भी आपको रिटर्न्स देते हैं। सो उसको आपने 2026-27 में मेंटेन रखें, एक दूसरे के साथ हेल्दी रिलेशंस रखें, ताकि आपकी जरूरत के समय आप खड़े हो सके। रिलेशनशिप कई बार मल्टीप्लाई करते हैं आपके लिए। आमेन, आमेन। जिस बहन को तूने खाने पे अच्छा ना खिलाने के कारण जिससे तूने लड़ाई कर ली थी, वही बहन थी जो तुझे स्कूल में जॉब दिला सकती थी, लेकिन रिलेशन नहीं है इसलिए काम नहीं है। वचन लिखा है लूका 2:52 में, मैंने आपको बताया था, यीशु मसीह जो परमेश्वर है, मनुष्य के और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते गए। डील डॉल में, विजडम में, मनुष्य के अनुग्रह में, परमेश्वर के अनुग्रह में। सो आप केवल शरीर में ही ना बढ़ो, विजडम में भी बढ़ो। यीशु बढ़ा। आमेन। लूका 2:52 में क्या लिखा कि यीशु डील डॉल में, बुद्धि में, हम क्या होता है
डील डॉल में तो लंबे चौड़े हो, बुद्धि वहीं की वहीं है, प्रॉब्लम है। सो बुद्धि में भी बढ़ना है, आपको अपने शरीर में भी बढ़ना है, बुद्धि में बढ़ना है, परमेश्वर के अनुग्रह में भी, मनुष्य के अनुग्रह में भी। मनुष्य का अनुग्रह तभी मिलता है जब आपके हेल्दी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस होते हैं एक दूसरे के साथ। आमेन। चौथा मैंने आपको बताया था, परमेश्वर के साथ रिट्रीट करना। 1 दिन 2 दिन 2-3 महीने में नियुक्त करो, जिसमें आप परमेश्वर से बातचीत कर सको, परमेश्वर का धन्यवाद कर सको, अपने आप को आपने सेल्फ एग्जामिनेट करना, चेक योर सेल्फ। मैंने आपको बताया था सेल्फ एग्जामिनेशन करना बहुत जरूरी है। हमें अक्सर प्रॉब्लम है, उसमें क्या कमी, उसमें क्या कमी, उसमें क्या है, उसमें क्या, अरे मेरे में क्या कमी है। परमेश्वर के सामने बैठो और अपने आप को चेक करो। हालेलुया। मैंने आपको बताया था आगे परमेश्वर से फर्दर स्ट्रेटेजी, आगे के परमेश्वर से डायरेक्शन लेने के लिए परमेश्वर के साथ आपका रिट्रीट में होना जरूरी है। सो 1 दिन, महीने का 2 दिन, 3 महीने में 1 दिन कम से कम ऐसा नियुक्त करो जब आप और परमेश्वर दोनों हो। आप उससे बात करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर से आगे की स्ट्रेटेजी को लो और आगे चलो। आगे लिखा है 5वीं बात जो मैंने आपको बताया था, हाँ, आपने प्रेम को बांटना है, अपने प्रचार के द्वारा भी और गिविंग के द्वारा भी। आमेन। परमेश्वर के लिए अगर आपका प्रेम है, परमेश्वर के भवन में आप फिजिकली भी मौजूद होंगे और परमेश्वर के भवन में आप अपने बीजों को भी लेके आएंगे। सो शेयर लव। इस प्रेम के गॉस्पल की आज लोगों को जरूरत है। आमेन। सो प्रेम बांटना अपने नहीं छोड़ना। इस साल के प्रोफेटिक इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको बताए थे ऑलरेडी। हाँ, पवित्रताई की वेदी को बनाना, धन्यवाद की वेदी को बनाना, मध्यस्थता की प्रार्थना की वेदी। अभी तक शायद ये अच्छे से बनी नहीं, लेकिन हम इसे बनाएंगे अगले कुछ महीनों में और अपने ऑल्टर को रेज करेंगे कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। हालेलुया। मैंने आपको बताया था मध्यस्थता की प्रार्थना रखें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना शुरू करें। आमेन। मध्यस्थता की प्रार्थना अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने चर्च के लिए, लोगों के लिए, लीडर्स के लिए, वॉलंटियर के लिए, पास्टर्स के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के राज्य के लिए प्रार्थना करें। ये किंगडम केवल यही नहीं है कि मुझे 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 क्या मिल जाए, मेरी चंगाई हो जाए, मेरी गाड़ी आ जाए, मेरी बीवी आ जाए। नो, दैट्स, आप समझ रहे हैं, ये मसीहत नहीं है। प्रभु ने आपको चुना है मध्यस्थता की प्रार्थना, यानी एक मध्यस्थता। जिस प्रकार मूसा ने इजराइलियों के लिए प्रार्थना की, आपको भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी है। आमेन। आमेन। तो मुझे क्या मिलेगा ये नहीं है, हाँ, हम सब के लिए परमेश्वर क्या मुहैया करेगा इसके लिए प्रार्थना करनी है। आमेन। तो मैंने आपको बताया था, हाँ, मध्यस्थता की प्रार्थना की वेदी, कवनेंट इन्वेस्टमेंट यानी वाचा में निवेश करने की वेदी, और 5वां भविष्यवाणियों की घोषणा करना, इसकी वेदी आपने बनानी है। सो अगर आप इन पे काम करोगे, यूट्यूब पे इन्हें सुनो, लिखो, इनके ऊपर प्रतिदिन अपने ऑल्टर को बनाना शुरू करें, क्योंकि इस अंत के समय में शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा। मैंने आपको बताया था, बात ये नहीं कि आप किस चर्च में हैं, बात ये है कि आप उस चर्च में परमेश्वर के साथ कैसे हैं। हालेलुया। सो आपको खड़ा होना है मेरे प्रियो, प्रार्थना में, अपने घर के लिए, अपने अपने लोगों के लिए आपको खड़ा होना है। मैंने बताया था आपके घर के आप ही चौकीदार हैं, आप ही चौकीदार हैं इस मंदिर के। आपको इसको हेल्दी रखना है। हालेलुया। आपको इसके ऊपर काम करना है। आमेन। एक अच्छा आत्मिक व्यक्ति हर क्षेत्र में बुद्धिमान होता है, याद रखना। हालेलुया।